तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम चेनसो मैन के सीजन 1 के एपिसोड 12 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फाइनली आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आप लोगों ने चेनसो मैन के पहले के एपिसोड्स या फिर उसके एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखा है तो आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और अगर आप लोग उन्हें नहीं देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पे कर सकते हैं, सो दैट इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो बस यार भाई बहुत हो गई बात है, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. चेनसो मैन के फाइनल एपिसोड की शुरुआत में जो गोस्ट डेविल होता है वो आकी को पिछले एपिसोड की तरह ही चोक कर रहा होता है। यहाँ पे अपने फाइनल मोमेंट्स में जो आकी होता है उसे हिमेनो की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पे जो हिमेनो होती है वो उसे उसकी लाइफ की पहली सिगरेट ऑफर कर रही होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो आकी होता है वो अंडर एज होता है तो जो हिमेनो होती है वो उससे उसकी सिगरेट वापस ले लेती है और उसे कहती है कि जब वो अप्रोप्रिएट एज का हो जाएगा तब वो उसे सिगरेट देगी। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो गोस्ट डेविल होता है वो आकी को वैसी ही एक सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन इसके बाद जो आकी है वो रियलाइज करता है कि गोस्ट डेविल के जो आर्म्स है वो कट ऑफ हो चुके हैं और जो आकी है वो फ्री हो चुका है। और तभी उसे याद आता है कि जो गोस्ट डेविल है वो देख नहीं सकता क्योंकि उसे देखने से डर लगता है। यहाँ पे गोस्ट डेविल की साइड का फायदा उठाते हुए जो आकी होता है वो उसके नेक पे एक नाइफ रख देता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कुबेनी है उसने सवातारी के नेक पे नाइफ रखा हुआ है। जब यहाँ पे एक तरफ ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो हमें दूसरी तरफ डेंजी और पावर को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट में होते हैं। वो लिफ्ट के थ्रू एक ऐसे फ्लोर पे पहुंचते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, और जो डेंजी होता है वो यहाँ पे पावर को कहता है कि वो शोर ना मचाए। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम पावर के मिजाज को जानते हैं वो आई एम पावर बोलते हुए उन सारे ज़ॉम्बी डेविल्स पे टूट पड़ती है, लेकिन जो डेंजी होता है उसे आगे फॉरवर्ड होना पड़ता है 13th फ्लोर पे। यहाँ पे जो डेंजी है वो जैसे ही अपने डेस्टिनेशन फ्लोर पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है कटाना डेविल से, जो कि और भी कुछ लोगों के साथ में होता है। वो यहाँ पे उसे कहता है कि वो उससे बदला लेगा क्योंकि उसने उनके ग्रैंड पेरेंट्स को मारा है। यहाँ पे वो जो कटाना डेविल है वो डेंजी को मार के सेटिस्फाई होना चाहता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी फाइट शुरू हो जाती है उन दोनों के बीच। यहाँ पे डेंजी और कटाना डेविल के बीच में जो फाइट है वो चल रही होती है, जिसके बाद वो दोनों एक ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो कटाना डेविल होता है वो अपने स्पेशल मूव को यूज़ करता है और डेंजी के दोनों आर्म्स को कट ऑफ कर देता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद वो डेंजी को कहता है कि अगर वो उससे माफ़ी मांगेगा तो वो डेंजी को एक आसान सी मौत देगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डेंजी होता है वो माफ़ी मांगने के बजाय उससे फाइट करने के लिए खड़ा होता है, तो जो कटाना डेविल होता है वो वापस से अपने स्पेशल मूव को यूज़ करता है और यहाँ पे जो डेंजी की चेनसॉ है वो टूट जाती है। यहाँ पे पहले तो जो वो कटाना डेविल होता है वो शुरुआत में बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है कि जब कटाना डेविल ने डेंजी के हेड को टारगेट किया था तब डेंजी ने उसे बीच में से आधा आधा काट दिया, जिसके बाद कटाना डेविल की मौत हो जाती है, लेकिन डेंजी की भी जो चेनसॉ है वो टूट जाती है एक्चुअली। देन जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो हमें दूसरी तरफ सावातारी को दिखाया जाता है जिसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसे जेल में ले जाया जा रहा है। फिर इसके बाद जो सीन है वो वापस से चेंज होता है, जहाँ पे हमें डेंजी को दिखाया जाता है जिसने कटाना डेविल को पकड़ के चेन से बांध दिया है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जो कटाना डेविल है वो भी डेंजी की तरह इमॉर्टल है, क्योंकि वो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जब डेविल पावर को ट्रिगर करेगा तो वो वापस से जिंदा हो जाएगा। देन यहाँ पे जो डेंजी है वो जब कटाना डेविल को पकड़ लेता है तो वो उसे कहता है कि वो उसके साथ एक कॉन्टेस्ट रखना चाहता है, क्योंकि उसने हिमेनो को पकड़ने के बाद डायरेक्ट मार दिया था, तो उसे जेल में भेजना काफ़ी नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पे आकी की एंट्री होती है जो कि कटाना डेविल के अरेस्ट को रिपोर्ट कर देता है। लेकिन जो यहाँ पे डेंजी होता है वो आकी के साथ भी कॉन्टेस्ट रखने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि जिसने भी कटाना डेविल की ज़्यादा स्क्रीम निकाली वो यहाँ पे जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आकी होता है वो डेंजी के इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे हिमेनो होती तो वो भी ऐसा नहीं चाहती, तो उसका ऐसे करने पे कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर वो बिना किसी बकचोदी के डेंजी के साथ मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मारना चालू हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हमें फाइनली माकीमा को दिखाया जाता है जो कि इन सब चीज़ों को रिपोर्ट कर रही होती है, जहाँ पे वो बताती है कि सावातारी जो कि याकुजा ग्रुप के लोगों को गन डेविल के दिए हुए वेपन्स देती थी और साथ ही साथ गन डेविल के साथ डील करती थी, उसे अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ पे इन लोगों ने कई सारे वेपन्स को भी सीज किया था, जिसमें से 1.5 kg का गन डेविल का पार्ट था, जिसमें से एक बुलेट का पीस इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि वो गन डेविल की तरफ अब इशारा करने लगा है, जिसकी वजह से ये गन डेविल को आसानी से अब ढूंढ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो माकीमा होती है वो एक चीज़ और रिपोर्ट करती है कि जब सवातारी को अरेस्ट किया गया था तो उसका जो डेविल है उसने उसकी हत्या कर दी। पहले तो यहाँ पे सवातारी की डेथ को सुसाइड बताया गया था, लेकिन बाद में जो माकीमा होती है वो कहती है कि शायद ये गन डेविल के साथ डील करने का ये एक पार्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने की वजह से ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि वो लोग चेनसो मैन के हार्ट के पीछे एक्चुअली थे, लेकिन क्यों ये पता नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो हमारा चेनसो मैन का फाइनल एपिसोड है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आकी होता है वो हिमेनो की दी हुई सिगरेट को पीने लग जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पे एपिसोड 1 वाला सीन भी वापस दिखाता है जिसमें जो डेंजी होता है एक डोर के सामने खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे डेंजी के ड्रीम में डोर के उस साइड इस बार पोचीदा होता है, जिससे डेंजी सोचता है कि वो सपने में ही सही पर मिल तो सकता है, लेकिन जो पोचीदा होता है वो उसे डोर को खोलने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे डेंजी के ड्रीम में डेंजी के सामने एक बंदी आती है जो कि उसे कहती है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो स्मॉल टाउन के रैट्स या फिर बिग सिटीज के रैट्स, और तुम बताओ तुम कौन से रैट हो। और यहीं पे जो हमारा चेनसो मैन के सीजन 1 का एपिसोड 12 है वो खत्म हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हमारे चेनसो मैन के सीजन 1 का एपिसोड 12 हम कवर कर चुके हैं और जो सीजन 1 है वो भी फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वक्त गुजरता गया, जिंदगी एक दौड़ है, हर किस्म के गम मिले पर तेरा गम कुछ और है। वो आंखें जो मेरे सिवा किसी को देखे ना, पर उन आंखों का असल हकदार कोई और है। शहरे दिल में कमाता कैसे पैसे में, वो कीमत होती मेरी और तनख्वाह कुछ और है। तुझे ढूंढने में जिंदगी कर दी है बसर, मेरी तलाश तू, तेरी तलाश कोई और है।